वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के विस्टास बुक के चैप्टर 1 द थर्ड लेवल के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। जो थर्ड लेवल है आपका जैक फिनी ने इसको लिखा है और इसका हिंदी अर्थ है तृतीय तल या तृतीय मंजिल भी हम इसे बता सकते हैं। अब यहाँ पर जो लेखक है वो इसमें एक तरीके से अपनी कल्पनाशीलता में खोया हुआ है, अपने दिवा स्वप्न में खोया हुआ है और इस चीज में कोई सच्चाई नहीं है। यानी कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इसमें थर्ड लेवल का पूरा वो जिक्र करता है और हकीकत ये है कि थर्ड लेवल नाम का कोई भी स्थान मौजूद नहीं है। इसी से संबंधित ये चैप्टर है। आइए ध्यान से समझते हैं ताकि हम इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से कर पाएंगे। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन स्टेक ऑफ टाइम टेबल्स। प्रेसिडेंट्स यानी अध्यक्ष कहाँ के? न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन के, हार्टफोर्ड रेल रोड्स के सारे प्रेसिडेंट्स अध्यक्ष अगर स्वेयर ऑन कसम खाएं ऑन स्टेक, स्टेक यानी ढेर पर, ऑफ टाइम टेबल समय सारणी के ढेर पर कसम खा कर ये कहें डेट की देर आर ओनली टू यानी टू लेवल, वहां पर केवल दो ही तल हैं, कसम खा के ये कह दें। बट ऐसे लेकिन फिर भी मैं कहूंगा देर आर थ्री, वहां 3 लेवल है यानी 3 तल है। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं तो होके आया हूं तीसरे तल पर, वो कहें उससे क्या होता है, मैं तो थर्ड लेवल पर होकर आया हूं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, हाँ मैंने स्पष्ट कदम उठाया। आई टॉक टू अ साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, मैंने मेरे साइकाइट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक मित्र से इस बारे में बात की, थर्ड लेवल के बारे में। अमंग अदर्स, दूसरों से भी। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैंने अपने मित्र को बताया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल है, 3 तल हैं। एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट, उसने कहा ये जागते हुए सपना देखने की तुम्हारी इच्छा पूरी करना है। थर्ड लेवल के बारे में चर्चा करना, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर केवल 2 तल हैं, मेरे मनोचिकित्सक मित्र ने मुझे बताया। He said I was unhappy, उसने कहा मैं दुखी था। That made my wife kind of mad, इससे मेरी पत्नी पागल के जैसे हो गई। But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, लेकिन उसने स्पष्ट किया कि आज का जो आधुनिक संसार है वो असुरक्षा, फियर डर, वॉर युद्ध, वरी चिंता एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और इसी प्रकार के परेशानियों से भरा हुआ है। एंड डेट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और मैं इन सबसे बचकर भागना चाहता हूं, इसीलिए मैं थर्ड लेवल पर चला गया। बट दे डोंट वॉन्डर, यहां पर थे हम इनसिक्योरिटी एंड आई जस्ट वॉन्ट वेल हु डजेंट, तो कौन नहीं बचना चाहता परेशानियों से। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, मैं कहता हूं, मैं जानता हूं हर व्यक्ति परेशानी से बचना चाहता है। बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल, लेकिन वो किसी भी तृतीय तल की तरफ भटकते नहीं है, जाते नहीं है, यानी तुम्हारी तरह किसी काल्पनिक थर्ड लेवल पर नहीं जाते हैं। एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन तुम्हारी तरह, यानी कोई भी ऐसा मनगढ़ंत कोई भी थर्ड लेवल नहीं बनाते जैसा तुम बना रहे हो। बट दैट्स द रीजन, और यही कारण है। ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और इस बात से सब मेरे मित्रों ने भी सहमति प्रकट की। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर बात इस बात की ओर इशारा करती है। डेट्स दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया। माई स्टाम्प कलेक्टिंग, ध्यान देना भैया पर, माई स्टाम्प कलेक्टिंग, स्टाम्प कलेक्टिंग यानी टिकट्स का संग्रह करते हैं स्टाम्प का, तो वो स्टाम्प कलेक्टिंग जो आप कोई भी डाक टिकट होता है उसको कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, अगर यूं देखा जाए तो जिसे मैं स्टाम्प कलेक्ट कर रहा हूं तो ये भी टेम्परेरी यानी
क्षणिक, रिफ्यूज यानी शरण में जाना, बचना किसी चीज से, फ्रॉम रियलिटी, सच्चाई से बचने का थोड़ा सा आप लोगों के लिए टेम्परेरी रिफ्यूज है, एक शरण स्थल है। वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, लेकिन मेरे दादाजी को तो रियलिटी से किसी प्रकार के रिफ्यूज की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस जमाने में मॉडर्न वर्ल्ड नहीं था। फिर उन्हें किस बात की इनसिक्योरिटी थी? फियर, वॉर, वरी थी। मेरे दादाजी को नहीं थी, वो भी स्टाम्प कलेक्शन करते थे। आप कैसे कह रहे हो कि मैं स्टाम्प कलेक्शन करता हूं? ये टेम्परेरी रिफ्यूज है रियलिटी से। थिंग्स वर प्रिटी नाइस, उस समय जो भी स्थितियां थी बहुत अच्छी थी, एंड पीसफुल और शांतिपूर्ण थी। ध्यान दें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लेखक ने दादाजी के समय का वर्णन कैसे किया है, मॉडर्न वर्ल्ड का वर्णन कैसे किया है। फिर जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तब इनको और विस्तार में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप चैप्टर को ध्यान से समझे। इन इस डे, उनके समय में, फ्रॉम ऑल आई हियर, जो मैंने सुना, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने ही मुझे ये कलेक्शन शुरू करवाया स्टाम्प का। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, बहुत अच्छा कलेक्शन भी है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, यानी 4 खंड हैं व्यावहारिक रूप से जो यूएस अमेरिका इशू करता है स्टाम्प के। फर्स्ट डे कवर्स, प्रथम दिन जारी होने वाला लिफाफा, एंड सो ऑन, इसी प्रकार के। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प टू, यू नो, आपको पता है राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी स्टाम्प कलेक्शन करते थे। एनीवे हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कोई बात नहीं, अब आप सुनो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर क्या हुआ। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, पिछले जो गर्मियों की बात है, एक रात को मैंने ऑफिस में रात तक कार्य किया। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। मैं अपने घर जाने की जल्दी में था, इसलिए मैंने सबवे यानी उपमार्ग चुनाव करने का फैसला किया, क्योंकि ये बस से ज़्यादा तेज था। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, अब मैं नहीं जानता ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं एक साधारण व्यक्ति था, नेम्ड चार्ली, जिसका नाम चार्ली था, एंड 31 ईयर्स ओल्ड, और मेरी एज 31 वर्ष की थी। एंड आई वॉज वेयरिंग अ 10 गैबरडाइन सूट, मैंने 10 गैबरडाइन कड़क कपड़े का सूट पहने हुए था, एंड स्ट्रॉ हैट, और तिनके से बनी टोपी, एंड अ फैंसी बैंड साथ में था, फैंसी बैंड भी लगाया हुआ था। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जब मैं वहां से गुजरा तो मैंने देखा मेरे जैसे दिखने वाले 1 दर्जन लोग होंगे वहां पर। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी से बचने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, मैं तो अपनी पत्नी लुइसा के पास जाने की जल्दी में था। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वांडरबिल्ट एवेन्यू, वांडरबिल्ट एवेन्यू से मैं ग्रैंड सेंट्रल की तरफ गया। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे फर्स्ट लेवल पर आया, प्रथम तल पर। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहां आप 20वीं शताब्दी के जैसे ट्रेन्स पकड़ते हैं, फर्स्ट लेवल की बात कर रहा है। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, फिर मैं और सीढ़ियां नीचे उतरता हुआ द्वितीय तल पर आ गया। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स सब लीव फ्रॉम, जहां से उपनगरीय ट्रेन्स जाती है, सेकेंड लेवल की बात कर रहा है। डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे, एक मेहराबदार दरवाजे से, डग्ड यानी झुकते हुए, हेडिंग फॉर द सबवे, उपमार्ग की तरफ बढ़ा, एंड गोट लॉस्ट, और जाने का खो गया मैं। दैट्स इजी टू डू, ये करना आसान है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैं सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल से अंदर बार हुआ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, लेकिन मैं बम्पिंग यानी ठोकर खाता हुआ, टकराता हुआ नए दरवाजों, सीढ़ियों और गलियारों से। वंस आई गोट इनटू अ टनल, एक बार मैं एक सुरंग में चला गया, अबाउट अ माइल लॉन्ग, 1 मील लंबी, एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और रूजवेल्ट होटल के प्रवेश कक्ष में वो जाकर निकला उस सुरंग में से। Another time I came up in an office building on 46th Street 3 blocks away, 3 ब्लॉक्स दूर। दूसरी बार में जब आया तो मैं
3 ब्लॉक दूर 46th स्ट्रीट में जाकर निकला। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। कभी कभी मैं सोचता हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन तो पेड़ की तरह बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है। पुशिंग आउट, निकाल रहा है न्यू कॉरिडोर्स, नए दरवाजे, एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, और नई सीढ़ियां जड़ों के समान। देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल डेट नोबडी नोज अबाउट, फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। एक हो सकता है वहां बहुत लंबी सुरंग है शहर के नीचे जिसका लोगों को पता ही नहीं है। ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, और ये टाइम्स स्क्वायर तक जा रही है। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और दूसरी सुरंग वहां जा रही है सेंट्रल पार्क तक। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, और हो सकता है कई लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बाहर निकलने का रास्ता रहा है, एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप, बचाव का एक रास्ता रहा है। मे बी डेट्स हाउ द टनल आई गोट इनटू, और इसीलिए मैं उस सुरंग में हो सकता है मैं भी चला गया हूँ। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट डेट आइडिया, लेकिन मैंने मेरे मनोचिकित्सक मित्र को इस बारे में नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, जिस गलियारे में मैं गया वो बाएं तरफ मुड़ा हुआ था। एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और स्लैंटिंग यानी झुका हुआ था नीचे की तरफ। एंड आई थॉट डेट वॉज रॉन्ग, और मैंने सोचा मैं गलत दिशा में जा रहा हूं। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा। All I could hear was the empty sound of my own footsteps and I didn't pass a soul, और मैं चलता गया उस कॉरिडोर में, और देखिए खाली आवाज मेरे ही कदमों की आ रही थी। Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. फिर मुझे खोखली आवाज आई बाहर की तरफ, ऐसा लगा अब बाहर निकलने का समय आ गया है और लोगों की बातचीत की मैंने ध्वनि सुनाई दी। द टनल शार्प टर्न्ड शार्प लेफ्ट, सुरंग तेज, बहुत तेज किधर घूमी, बाएं तरफ घूमी। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द 3rd लेवल, तीसरे तल पर आ गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। फॉर जस्ट अ मोमेंट, एक पल के लिए मैंने सोचा, आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द 2nd लेवल, कि मैं तो 2nd लेवल पर आ गया हूँ। एक पल के लिए मैंने सोचा, लेकिन वो कहाँ चला गया, 3rd लेवल पर। बट आई सा द रूम वॉज स्मॉलर, अब ये वर्णन करेगा उसने क्या देखा वहाँ पर, क्या सीन देखे, किस प्रकार का नज़ारे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान दें इस जगह पर। तो उसने देखा देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, बहुत कम तो टिकट की खिड़कियाँ थी। एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन के गेट्स थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और जो सूचना का केंद्र था वो लकड़ी का बना हुआ था और पुराना था। एंड द मैन इन द बूथ और अ ग्रीन आई शेड, और जो उस बूथ पर बैठा हुआ था अंदर कमरे में, वो हरे रंग का चश्मा पहने हुए था। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और लंबे काले लंबी बाहों के प्रोटेक्शन सुरक्षा कवच पहने हुए था। द लाइट्स वर डिम, रोशनी धुंधली थी। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और एक प्रकार से फ्लिकरिंग यानी टिमटिमा रही थी। देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, फिर मैंने देखा ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि वहाँ खुले ओपन फ्लेम, खुली फ्लेम यानी जो उनकी आंच थी, जो लो थी, फ्लेम यानी जो लो थी, वो गैस लाइट्स की। अब आपको पता है गैस लाइट्स होती है वो स्टेबल नहीं होती, वो टिमटिमा रही थी। अब इसके बाद में जो शेष पार्ट है अब अगले आपके वीडियो में देखते हैं। अगले पार्ट में आप चैनल के साथ बने रहें और इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में फिर नए वीडियो में। थैंक यू।